अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, अभी तक आगे का रब मंजूर। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 50। लास्ट सीन मैं हमेशा की तरह नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। रूही की आंखों से एक टक आंसू बह रहे थे। वो ज़मीन में बैठी हुई चीखते हुए रो रही थी। इधर आना उसको सॉरी जो मिश्का है उसे एकदम से हक करते और बोलते कि क्या हुआ, रो क्यों रही है, पता मुझे हुआ क्या है। इधर मिश्का जैसे ही रूही की तरफ देखती है, रूही की आंखें हद से ज़्यादा लाल थी। वो एक हाथ से ज़मीन में एकदम से मारती है और बोलती है क्यों क्यों सरेआम मेरी मोहब्बत को नीलाम कर दी उन्होंने। क्यों? मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए की थी वो सब, क्योंकि मुझे उनके लिए कुछ करना पसंद है। मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून मिलती है, मुझे अच्छी लगती है उनके लिए कुछ करना। तभी एकदम से मिश्का बोलती कि हुआ क्या है, क्या बोल रही है, क्या हुआ है, पूजा ने कुछ कहा क्या? जैसे ही मिश्का ये बोलती है, रूही एकदम से उसकी तरफ देखती है। जैसे ही देखती है मिश्का बोलती है कि बता ना क्या, मेरी जी घबरा रही है, बता कि क्या हुआ, क्या है तुझे, तू इस तरह से क्यों रो रही है यार? नहीं रोती तू, फिर अचानक ऐसे क्या हो गया कि तू इस तरह से टूट रही है, बता मुझे। तभी एकदम से रूही मिश्का को एकदम से कस के गले लगाती और इतनी जोर से वो चीख के रो रही थी। वो एकदम से बोलती कि मेरी मोहब्बत ने खुद को नीलाम कर दी। एक मिनट तक नहीं सोची ये बोलने से कि वो पसारू है। मेरी मोहब्बत ने सरेआम मुझे नीलाम कर दिया यार, मेरी मोहब्बत का तौहीन हो गया। तभी एकदम से मुझे बोलती कि बोल क्या रही है, क्या बोल रही है, क्या बोला है पूजा ने, और तू इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है यार? देख यार, बोल ना यार, मुझे घबराहट सी हो रही है, बोल यार क्या हुआ है, ऐसे रो मत ना। तभी जो रूही है वो बोलती है कि क्या बोलूँ यार, पता है मैंने ना आज तक किसी के लिए इतनी नहीं सोची, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती थी। अरे इंसान सामने से मर भी जाए तो भी शायद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये वो एक सबसे ख़ास है जिसकी हर एक चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ती है यार। अगर उसकी आंखों में एक आंसू भी आए ना, मेरा दिल रोता है अंदर से, मैं अंदर से टूट जाती हूँ। उसको तकलीफ़ होती है, दर्द मुझे होता है। मैं हर एक उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करना चाहता हूँ यार। उसकी हर एक खुशी में खुश होना चाहता हूँ, उसे हर एक खुशी देना चाहती हूँ। तभी एकदम से मिश्का जो है बोलती कि पता है हुआ क्या है, क्या क्या कहा है पूजा ने, बोल। तभी वो बोलती कि उसने खुद को नीलाम करी है यार मेरे सामने, मेरे पास। उसने कहा कि तुमने ये 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 क्लब दिया ना, तो उसके बदले में तुम्हें कुछ चाहिए होगी ना, तो तो ले लो मेरा जिस्म, जिस्म। जी जी, ऐसे बोल के वो एकदम से अपनी हाथ को ज़मीन में मार रही थी। तो मिश्का एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और उसे एकदम से कस के और गले लगा लेती है और बोलती कि शांत शांत शांत, कि कुछ 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 गलत फहमी हुई है। तो एकदम से रूही बोलती है कोई गलत फहमी नहीं, कोई गलत फहमी नहीं। उसने सरेआम ये बात बोली है, और सबसे बड़ी बात उसने खुद को बाजारू बोल दिया यार, बाजारू। मेरी मोहब्बत को इस तरह से उन्होंने नीचा कर दिया ना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा। मुझे ना, मुझे शायद ये सुनने से पहले मर जानी चाहिए थी। मैं अपनी मोहब्बत को इस कदर जो है तौहीन होते हुए नहीं देख सकती यार। खुद को उस तरह से गिरा देना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझसे नहीं हो रही है ये सारी चीज़ें। मैं ये मैं मुझे इतनी दर्द क्यों हो रही है, ये दिल में इतनी पेन जो मैं सह नहीं पा रही हूँ। तभी एकदम से जो मिश्का है वो एकदम से उसको हक करती है और बोलती कि प्लीज़ यार शांत हो जा, तुझे पूजा की कसम प्लीज़। जैसे ही पूजा की कसम देती है, रूही एकदम से चुप हो जाती है।
रूही एकदम से चुप हो जाती है, मानो वो अपने अंदर सारे सैलाब को एकदम से कस के पकड़ ली हो और बोलती है कि बस शांत हो जाओ, मेरी पूजा की कसम दी गई है। वो एकदम शांत हो जाती है। मिष्का ये देख के वो एकदम से रूही की तरफ देखती है। रूही की आंखें और ज्यादा लाल हो रही थी, बस उसकी आंखों से एक टक आंसू गिर रहे थे। उसके मुंह से एक उफ तक नहीं हो रही थी। मिष्का ये सीन देख के उसकी आंखें नम हो जाती, वो एकदम से कस के गले लगा लेती और बोलती, पागल है क्या? हाँ, इतनी मोहब्बत कैसे कर बैठी तू? हाँ, तुझे तो प्यार का कोई कुछ न पता नहीं था, प्यार होता क्या है पता नहीं था, फिर इतनी मोहब्बत कैसे कर ली? हाँ, कैसे कर ली? रूही बोलती कि पता नहीं कैसे की कैसे नहीं की, पर उनकी बात ही अलग है। लेकिन आज मेरी मोहब्बत की तौहीन हो गई यार। मैंने मैंने कभी नहीं सोची थी कि उन्होंने खुद को इस कदर नीचे गिराएगी। वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वो मुझे कुछ बोल देती ना, तब भी चलती, मैं सह लेती। अगर मुझे तो थप्पड़ भी मार लेती, तब भी चलती, मैं सह लेती। मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। जिन्होंने खुद के लिए वो वर्ड यूज की ना, उसके लिए मैं वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। खुद की रुसाई की है उन्होंने, जिससे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, और मैं इस तकलीफ को मैं ना सह नहीं पा रही हूँ। अब तक मैं जो करते आई हूँ ना, वो मैंने अपनी खुशी के लिए की है, क्योंकि उनके लिए कुछ करना मुझे अलग एक खुशी देती थी, एक 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 सुकून भरी एहसास देती थी मुझे। जब भी मैं उनके लिए कुछ करती हूँ, मुझे तो अंदर से इतनी खुशी होती है कि मैं किसी को बयां तक नहीं, मैं उनको ये चीज़ समझा नहीं पाऊंगी। लेकिन उन्होंने उन्होंने खुद को इस कदर नीचे गिराई कि तभी एकदम से जो मिष्का है वो बोलती कि यार बस करना, बस कर प्लीज प्लीज। रूही तो वो उसकी आंखों से एक टक आंसू आ रही थी, वो सिर्फ ये सारी बात बता रही थी, वो चिल्ला नहीं रही थी, क्योंकि मिष्का ने पूजा की कसम दी थी। तो वो चुप रहती है, लेकिन उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे। भला एक्चुअली रूही शायद ये कभी नहीं सोची थी कि पूजा इस तरह से खुद को नीचे गिरा के उसकी मोहब्बत की रुसवाई कर देगी। शायद ये नहीं सोची थी। भला अपनी मोहब्बत से ये सुनना कि तुम तो ये सब कुछ पाने के लिए करते हो, अगर कुछ चाहिए तो आ जाओ, मैं जिस्म दे देती हूँ। ये चीज बहुत चुभती है, हद से ज्यादा। कुछ देर बाद रूही ऐसे ही चुप रहती है। वो मिष्का को हक किए हुए थे, उसकी आंखों से एक टक आंसू आ रही थी। जैसे मिष्का देखती है कि वो शांत है, वो एकदम से पीछे होती है। वो एकदम से जो है एक टिश्यू, क्योंकि उसके पास थी, तो वो एक टिश्यू उसके पास देती, उसके आंसू को पोंछती होती है। बस ना, देख कितनी रोई है। पता है, मैंने ना तुझे कभी रोते हुए नहीं देखा। अब जब तू मेरे सामने रोती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगती यार, अच्छा नहीं लगती। तभी रोई बोलती कि यार तू एक काम करेगी। तभी मिष्का बोलती कि क्या चाहिए तुझे, कुछ चाहिए? तभी बोलती कि नहीं, वो शायद ठीक नहीं है, वो उनको संभालनी होगी, और मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती। प्लीज तू 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 पूजा के पास जा, उनको संभाल प्लीज। और अगर ज़रूरत पड़े ना तो आज रुक जाना वहाँ पे, मैं मैं खुद को संभाल लूँगी। लेकिन वो कमज़ोर है, वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। शायद उनकी मॉम गई है, कुछ कुछ बातें बोली है उनको, वो तकलीफ़ में है। मैं उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकती। क्या तू उनके पास जाएगी उसको संभालने के लिए? प्लीज़। मैं नहीं जा सकती, लेकिन तू तो जा सकती है ना। और प्लीज़, मैं लाइन पे रहूँगी, मुझे उनकी आवाज़ सुननी है, प्लीज़।
मिष्का चुप हो जाती है। मिष्का सिर्फ रूही की तरफ देखती है। रूही की आंखों से वो आंसू गिर रहे थे। वो एकदम से उनकी वो आंसू को पोंछते बोलती कि पागल पागल है। तभी रूही रोते हुए भी एकदम से स्माइल करती है और बोलती कि शायद पता नहीं थी कि प्यार में लोग पागल हो जाते हैं। पहली बार ये एहसास हो रहा है। पर प्यार मैं इस चीज़ को संभाल नहीं पा रही हूँ। मैं शायद उनकी थोड़ी सी आवाज़ सुन लूँ तो शायद मैं थोड़ा सा बेटर फील करूँगी। यार तू जाना प्लीज़ प्लीज़। वो उनकी हालत अब फ़िलहाल मुझे नहीं पता कैसी है, क्या नहीं, ठीक है कि नहीं। प्लीज़ तू जाना एक बार, उनको संभाल और उनके साथ ही रह जा आज प्लीज़। और ये फ़ोन में प्लीज़ लाइन में रख। तो एकदम से पूजा जो है बोलती है कि अरे अगर मैं तेरे साथ कॉल पे लाइन पे रहूँ तो उसको पता नहीं चलेगी क्या। तभी वो बोलती है यार ब्लूटूथ यूज़ कर लेना ना, तो कान में लगा के रख ब्लूटूथ और उनके आसपास रहियो ताकि मैं उनकी आवाज़ सुन पाऊँ। प्लीज़ जाना प्लीज़। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो जैसे वो हाथ जोड़ने की कोशिश करती है, मिष्का तुरंत उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि पागल है क्या, हाथ जोड़ रही है हाँ। तो वो बोलती कि प्लीज़ ना जाना, चले जाना। तो एकदम से मिष्का बोलती कि जा रही हूँ मैं, लेकिन तू अपना ध्यान रखना प्लीज़, ऐसे वैसे कुछ मत करना। तभी रूही बोलती कि नहीं नहीं, मैं ऐसे वैसे कुछ नहीं करूँगी। मुझे पता है मैं खुद की नहीं हूँ ना, मैं उनकी हूँ। तो उनकी अमानत को मैं कोई चोट नहीं पहुँचाऊँगी, कोई कोई खुद को कोई तकलीफ़ नहीं दूँगी। आई नो, मुझे ये चीज़ पता है। तो तू जाना प्लीज़। तो मिष्का वहाँ से उठती है। वो रूही को जाते वक्त एक बार देखती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो गाड़ी निकालती है और वो आना के घर की तरफ आती है। इधर रूही के जाने के बाद जो पूजा है वो सीधा जो है जाती है वॉशरूम, और उसी कपड़ों में उसी अंदाज में वो वॉशरूम के नीचे करीब आधे घंटे तक खड़ी रहती है। क्योंकि उसके अंदर जो उठ रहे थे वो सारी चीज़ों का वो जो है शांत करना चाहती थी। लेकिन उसने जो किया है, क्या उसकी एहसास जो है वो जो है आधे घंटे बाद जैसे ही बाहर आती है उसे वो चीज़ बार बार पिन कर रही थी, अपनी मॉम की वो कही हुई बातें और उसने जो रूही को कही है। दोनों चीज़ उसके मन में इतनी पिन कर रही थी कि खुद को वो शांत नहीं कर पाती है। वो जैसे तैसे अपने कपड़े वपड़े बदलते हैं, चुपचाप एक साइड पे बैठ जाती है। और आना की मॉम, ये सब उनको नहीं पता था कि जो है पूजा ने रूही को क्या बोली है। आना की मॉम ने आना को बोल दिया कि उसको थोड़ी सी वक्त दो, शायद डिस्टर्ब है। और रूही एकदम से जब चली गई थी, आना पीछे से आवाज़ लगाई थी लेकिन उसने सुनी नहीं। तो वो ये चीज़ भी आना की मॉम को बोलती कि थोड़ा सा वक्त तो खुद नीचे आ जाएगी, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। उधर पूजा वो जो है जैसे ही आती है कमरे से, सॉरी जो मतलब वो बैठी हुई थी कुछ कर रही थी, उसके आँखों से अब आंसू आने लगते हैं। वो आंसू उसके गालों से सरकते हुए वो ज़मीन पे आके गिर रहे थे एकटक। वो चुप थी, एकदम शांत थी, चिल्ला के नहीं रो रही थी। अपनी मुट्ठी को कंच किए हुए सिर्फ उसकी आंखों से आंसू आ रही थी। ना वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही शायद उसके अंदर वो सारे जो तूफान चल रहे थे उसको शांत कर पा रही थी। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। तभी एकदम से वहाँ पे करीब 10 मिनट बाद जो है मिष्का पहुँचती है। मिष्का जैसे ही कॉलिंग बेल देती है, इधर आना डोर ओपन करती है। आना मिष्का को देख के शॉक होती है और बोलती आप यहाँ इस वक्त। मिष्का की आंखें थोड़ी सी नम थी तो आना बोलती कि क्या हुआ, आप ठीक हो। तभी मिष्का बोलती कि पूजा कहाँ है। और उधर जो रूही है वो लाइन पे थी कॉल पे। वो अपने ब्लूटूथ को कान में रख के वो बेड के साइड पे है, वो बेडशीट को कस के पकड़ी हुई बैठी हुई थी। उसके आंखों से अब भी आंसू आ रहे थे।
इधर मिश्का जैसे ही बोलती तो आहना बोलती कि वो अपने कमरे में है। एक्चुअली वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, वो रो रही थी उसके मॉम ने। तभी मिश्का एकदम से बोलती कि आहना मुझे ये सब पता है, मैं पूजा के कमरे में जाती हूँ। तो ये बोल के वो जैसे जाने लगती है, आहना भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। तभी जो मिश्का है वो बोलती है आहना मैं थोड़ी सी पूजा से अकेली बात करना चाहती हूँ, क्या तुम थोड़ी। तभी वो आहना समझ जाती है, बोलती कि ठीक है कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए, आपको पता है ना उसकी कमरा। तो वो देखा हाँ पता है, मैं जाती हूँ। इधर आहना की मोम भी देखती है, तो जब वो देखती है तो वो ऊपर जा रही थी। तभी आहना की मोम बोलती कि ये मिश्का है। तभी आहना बोलती कि हाँ मम्मी वो वही है। तो बोलती कि ये यहाँ पे क्यों आई है। तभी आहना बोलती कि मम्मी पता नहीं पूजा से मिलने गई हो। तभी उसके मॉम बोलती कि अच्छा ठीक है बात करने दो बेटा, उनके लिए कुछ चाय वगैरह। तभी एकदम से आहना बोलती कि मम्मी अभी नहीं, बाद में, मैं कुछ देर बाद देखती हूँ, उन्होंने कहा है कि उन अकेले में बात करनी है। तो तभी आहना की मॉम बोलती कि ठीक है चलो हम लोग पीते हैं चाय। तो ये दोनों साइड में चले जाते। इधर मिश्का जैसे ही पहुंचती है पूजा के कमरे में तो उसकी नज़र जो है सीधा जाती है पूजा के ऊपर, जो काउच में बैठी हुई चुप थी, एकदम से शांत स्टैचू बन के बैठी थी। उसके आंखों से एक टक आंसू गिर रही थी। मिश्का ये देख के वो क्या बोलेगी, वो एकदम से आती है और एकदम से बोलती कि पूजा, रूही। जैसे ही मिश्का के मुंह से पूजा सुनती है वो अपनी मुट्ठी को और ज़्यादा कस के उस बेडशीट को पकड़ लेती है, मानो वो अब जो होने वाली है। या फिर अगर पूजा मिश्का को देख के रोएगी तो शायद रूही ये चीज़ सह नहीं पाएगी। वो कस के उस चद्दर को और ज़्यादा कस के पकड़ती है। इधर रूही सॉरी जो पूजा है वो एकदम से देखती है मिश्का की तरफ। तो देख के वो जल्दी जल्दी से अपने आंसू को पूछते बोलती कि हाँ हाँ आप यहाँ क्या कर रही है। तभी मिश्का वो उसके पास आके बैठ कर बोलती कि क्या हुआ, आंसू छुपा रही हो, आंसू छुपाने से जख्म भरती है क्या, क्या हुआ बताओ। रूही आई थी। जैसी रूही की बात सुनती है पूजा, वो उसकी आंखों में से जो आंसू वो एकदम से पोंछ ली थी वो फिर से बहने लगती है। वो मिश्का को एकदम से गले लगा लेती है और चीख के रोने लगती है। ये चीख सुन के जैसे मानो रूही की दिल टूट चुकी है। रूही की दिल में वो दर्द जो उसने शांत करने की कोशिश कर रही थी वो एकदम से खड़ी हो जाती है और बार बार मिश्का को बोल रही थी यार इनको चुप करा यार, ऐसे मत रोने दे प्लीज़, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं सह नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ इनको शांत करा। तभी एकदम से मिश्का जो है बोलती कि पूजा प्लीज़ शांत हो जाओ प्लीज़, हुआ क्या है, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया, तुमने ऐसा क्या बोल दिया कि रूही की। तो चुप हो जाती है पूजा। जैसे ही ये बोलती है तो पूजा एकदम से मिश्का की तरफ देखती है पीछे होके और बोलती कि क्या हुआ उनको, कि वो ठीक है ना। जैसे ही पूजा ये बोलती कि वो ठीक है ना, रूही जो है खड़ी हुई थी वो एकदम से ज़मीन में आके फिर से बैठ जाती है और बैठ के वो बस रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रही थी। इधर मिश्का बोलती कि वो ठीक है, डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या है, क्या बोल दिया तुमने उसको। तभी पूजा जो है उससे एकदम से फिर से टाइट हग करते और बोलती कि मैंने गुस्से में ना जाने उनको क्या बोलती। वो मम्मी आई थी, मम्मी ने मुझे कुछ ऐसी बातें बोली, मैं ना वो सह नहीं पाई और उसी वक्त वो आई है। वो मुझे समझा रही थी, मुझे शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर वो गुस्सा मुझे उन पे निकाल गई और मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दी। तभी मिश्का हक करते बोलती कि बस ना, अब इस बारे में बात नहीं करते, तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। तभी पूजा बोलती कि वो पक्का ठीक है ना। तभी रूही एकदम से बोलती कि बोल दे ठीक हूँ मैं, बोलना प्लीज़, उसको शांत करा, क्या कर रही है तू, अरे वो उनको मत रोने दे, बोल कि मैं ठीक हूँ।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, तू बोलना। तभी मिश्का बोलती है हाँ हाँ वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, तुम पहले शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। तो पूजा शांत नहीं हो रही थी। इधर रूही बार बार मिश्का को बोल रही थी यार शांत कराना उसको, ऐसे रोने मत दे। मिश्का जैसे तैसे करके कुछ देर तक वो पूजा को ऐसे ही शांत कराने की कोशिश करती है। पूजा एकदम से सब कुछ नहीं बताती कि एक्चुअली में हुआ है क्या। वो सिर्फ बोलती है कि उसकी गुस्से जो है रूही के ऊपर उसने निकाल दिया। इधर मिश्का जैसे तैसे पूजा को शांत कराती है। जैसे ही पूजा रोना बंद करती है तो मिश्का बोलती है अब इस बारे में बात नहीं करती, ठीक है। जब तुम्हें बेटर फील होगी, तुम्हें लगेगी कि हाँ तुम्हें इस बात को अब बतानी चाहिए, तब बताना, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। शांत हो जाओ, खाना खाया तुमने। तभी पूजा चुप हो जाती है तो रूही होती कि नहीं खाई होगी यार, खाना खिला देना यार, वो नहीं खाएगी प्लीज़। मिश्का जो है वो एकदम से पूजा के हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो नीचे। तो पूजा बोलती है नहीं ना, आप जाओ, मुझे मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ। तभी मिश्का बोलती कि प्लीज़ यार समझो, चलो मेरे साथ, तुम्हें रूही की कसम। जैसे ये बोलती तो पूजा मिश्का की फेस के तरफ देखते हुए बोलती कि कसम क्यों दी आपने, कसम क्यों दी। तभी पूजा जो मिश्का बोलती कि देखो अब ना तुम रोगी और ना कुछ, प्लीज़ अपना ध्यान रखो और चलो मेरे साथ। और रोना धोना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, प्लीज़ समझो, कसम दे दी तो दे दी, अब चलो मेरे साथ। उसको लेती है, वो नीचे जाती है। नीचे जाके जो है जैसे ही आना और आना की मोम ये लोग बात कर रहे थे तो ये लोग जैसे ही देखते कि मिश्का जो है पूजा को लेके उतर रही है सीरियस से, तो आना खड़ी हो जाती है। वो देखती है तो आना की मोम बोलती कि देखा शायद समझाने आई थी, चलो समझ तो गई है। वे आना बोलती कि मम्मी पता नहीं पर पूजा ठीक नहीं लग रही है। तभी वो एकदम से आती है पूजा के पास, ये लोग साइड में आ रहे थे तो वो एकदम से बोलती कि क्या हुआ, तू तू ठीक है ना, हाँ ये तुझे क्या हुआ है, हाँ। पूजा कुछ नहीं बोलती है तो मिश्का आना की तरफ देखते हुए बोलती कि डोंट वरी वो ठीक है, एक्चुअली इसको शायद खाने की ज़रूरत है। तभी एकदम से आना की मॉम बोलती कि हाँ हाँ मैंने टेबल पे ऑलरेडी खाना लगा के रखी हूँ बेटा, आओ तुम भी। तो मिश्का बोलती है नहीं मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाओ और इसको खिलाओ आना। तो भी आना बोलती है नहीं नहीं आप भी आओ। तो वो जो है बहुत रिक्वेस्ट करती है तो मिश्का मना नहीं कर पाती, वो जाती है उन सब के साथ जो है बैठ के कुछ खाना खा रही थी। लेकिन पूजा को वो नहीं, तू खाना नहीं खा पा रही थी, उसके गले से खाना उतर ही नहीं रही थी। तभी मिश्का बोलती कि खा लो प्लीज़, प्लीज़ उसके खातिर, प्लीज़ कसम दी है मैंने, प्लीज़। तो वो जो है वो थोड़ी देर चुप रहती है, वो पानी पीती है थोड़ी पहले और फिर से जो है कोशिश करती है खाने की। तो थोड़ी बहुत खा लेती है लेकिन ज़्यादा नहीं खाती। वो खाती है और फिर से जो है मिश्का उसके साथ उसके कमरे में आती है और तब तक वो जो रूही है वो लाइन पे ही रहती है, वो हर एक चीज़ सुन रही थी। मिश्का जो है पूजा से उस टॉपिक में कोई बात नहीं करती, वो नॉर्मल बातें करने की कोशिश करती है, उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन पूजा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो मिश्का भी समझ जाती है कि पूजा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, अब उसे कुछ समझाना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। तो मिश्का जो है वो पूजा को बोलती कि तुम थोड़ी सी यहाँ पे सो जाओ, मैं 1 मिनट एक कॉल करके आती हूँ। तो वो ना एकदम से कमरे से बाहर होके साइड में हो जाती है और रूही को बोलती अब क्या कर रही यार, नहीं शायद इस वक्त उसे समझाना सही नहीं है, वो अपने कंडीशन पे नहीं है, तू समझना। तभी वो रूही बोलती है अरे पर तू समझा सकती है ना, उनकी हालत ठीक नहीं है प्लीज़। तभी मिश्का बोलती कि तेरी हालत ठीक है क्या, हाँ तू तो रो रही है वहाँ पे, तो उससे बात किए जी, ठीक से बात नहीं किया जा रहा है। तभी रूही बोलती तुम मेरी फिक्र छोड़, उनका ध्यान रखना और वो कल का उनका प्रैक्टिस जाने मत दे, तो तू वहीं पे रुक जाना प्लीज़। तभी मिश्का बोलती तेरा क्या होगी यार। तो एकदम से वो कॉल कट करने जा रही है तो वो बोलती नहीं नहीं कॉल कट मत करना यार प्लीज़,
तभी खुद क्या, अरे यार ब्लूटूथ पे चार्ज नहीं होगी, वो चार्ज कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगी। तभी वो बोलती कि तो फिर तू फ़ोन के साथ कनेक्टेड रहना। तभी वो बोलती कि यार, तो वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, वो जाती है तो देखती है पूजा जो है वो अपनी आंखें बंद करके सोई हुई है और उधर आहना आती है। आहना मिष्का से पूछती कि क्या हुआ, आप अचानक क्यों आई हो। तो वो थोड़ी सी साइड होती है और उसको सारी बातें बताती है। तो जैसे ही आहना सारी बात सुनती है, वो बोलती है कि यार ये तो गलत कर दिया इसने, इसको नहीं करना चाहिए था, मैम को कितनी तकलीफ हुई होगी। और मैं क्या बोलूँ, एक्चुअली ना पूजा को ये सब पसंद, मैं कितनी बार तो मैम को बोली हूँ, उसको ये सब पसंद नहीं है। तभी मिष्का बोलती कि मुझे पता है उसको पसंद नहीं है, लेकिन तुम दूसरे पहलू से सोचो ना। सपोज तुम रूही की तरफ होके देखो, रूही पे जगह पे अगर तुम होती तो क्या तुम ये सब नहीं करती। सोचो, अगर मैं पूजा की जगह होती, तुम रूही की जगह पे होती, तो तुम क्या मेरे लिए ये सब नहीं करती। हाँ ना, एकदम से चुप हो जाते, बोलती कि क्या आप क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता, और आप क्या बोल रहे हो। तभी मिष्का बोलती है अरे प्रैक्टिकल, अच्छा सोचो कि अगर तुम रूही की जगह होते तो तुम क्या पूजा के लिए ये सब नहीं करती, पूजा की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखता। अगर रूही थोड़ी सी अमीर है तो क्या ये उसकी गलती है। हाँ, अगर उसके पास पैसा है तो क्या ये उसकी गलती है। ये सब उसकी मेहनत की फल है जो उसने खुद कमाई है। और अगर उसने वो चीज़ से अपने मोहब्बत को खुश करने के एक एक तरीके को आजमाती है तो इसमें गलत क्या है। अगर मैं रूही की जगह होती तो मैं भी यही करती। अगर आज रूही की जगह पूजा होती ना, तब भी वो यही करती अपनी मोहब्बत के लिए कुछ करना। वो जो सुकून, वो जो खुशी मिलती है ना, वो किसी और में नहीं। अगर आज रूही के पास उतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो कुछ कर सके, तब भी वो हर एक छोटी छोटी चीज़ का उसका ध्यान रखती। उसके बस में जो भी बन पाती ना, सब वो करती। मुझे पता है रूही के बारे में। आना चुप हो जाती है तो आना बोलती कि चलो मैं तो समझ गई, लेकिन उसको समझाना ये मुश्किल है। तभी मिष्का बोलती कि समझानी होगी, वरना आगे चल के ये चीज़ बार बार रूही को तकलीफ़ देगी। और आज पूजा ने जो करने की कोशिश की ना, उस चीज़ से रूही अंदर तक टूट चुकी है। मुझे पता नहीं रूही कब तक ठीक होगी। और ये सारे बातें रूही सुन रही थी, मुझे पता नहीं रूही कब तक ये चीज़ से संभलेगी। पर पूजा ने आज जो किया वो सही नहीं किया। रूही, पता है आना तुम्हें, रूही पहले वो इंसान थी। मैं ना कभी कभार उससे इरिटेट हो जाती थी कि बंदी ये हरकतें क्यों करती है हर रोज़ किसी ना किसी के साथ। मुझे ना कभी कभार इस चीज़ से तकलीफ़ होती है, मैं उसको बता नहीं पाती थी कभी कभार। लेकिन जब से पूजा उसकी ज़िंदगी में आई है ना, ये रूही ये रूही की बीच और उस रूही में ज़मीन आसमान की फ़र्क है। ये रूही रिश्तों को संभल रही है जो पहले रूही में नहीं थी। ये रूही को जिस्मानी चीज़ नहीं चाहिए थी, ये रूही को सिर्फ पूजा की प्यार चाहिए, सिर्फ पूजा का हर एक खुशी का मोहताज होने का अवसर चाहिए थी। हर एक खुशी जो वो पूजा की झोली में डालना चाहती है, वो सुकून वो महसूस करना चाहती है, सिर्फ पूजा के आसपास रहना चाहती है, उसकी खुशी में खुश होना चाहती है, उसके दुख में रोना चाहती है। ये रूही अलग ही है, पागल है। आहना एकदम से बोलती है आई नो, आप आज रुकोगी क्या यहाँ पे। तभी मिष्का बोलती कि किसी की फरमाइश है, आप पूरी करनी होगी। तो आहना बोलती कि मतलब तो। मिष्का एकदम से कॉल देखती तो कॉल कब, मतलब अब तक 1.5 घंटे की हो चुकी थी। तो आहना समझ जाती, तो आहना शौक होती है रूही की इस अंदाज को देख के। वो कुछ नहीं बोल पाती, वो चुपचाप चले जाता। और ये सारी बातें आहना की मॉम सुन लेती है, क्योंकि वो आई थी पूजा से मिलने। वो चुपचाप ये सारी बातें सुन के वहाँ से चली जाती है। आहना भी अपने कमरे में चली जाती है। मिष्का जाती है, जैसे आती है कमरे में तो देखती है पूजा अपनी आंखें बंद किए सो गई थी।
तो मिष्का आके वो रूही से बोलती कि सो गई है। तभी वो बोलती कि एक पिक भेजेगी क्या मुझे प्लीज़। तभी वो बोलती कि क्या है यार, तू सो जाना प्लीज़, अपना ध्यान रखो प्लीज़, खा लियो कुछ। तो वो बोलती कि मैं पक्का कुछ खा लूँगी, तू तू एक पिक भेजना प्लीज़। फिर वो बोलती कि अरे यार, तो वो ना पहले वो एक पिक लिखती है, तुरंत भेजती है। जैसी भेजती है, रूही उस पिक को देखती है, उसकी आंखों से वो आंसू सरकते हुए उसकी फ़ोन के ऊपर स्क्रीन में भरती है। तो वो अपने हाथ से वो आंसू को पोंछती है और रूही की फेस को पूजा की फेस को एकटक देखने लगती है। और तभी वो, क्योंकि लाइन में तो तब भी थी, तभी वो बोलती कि मिष्का सुनना। तो मिष्का बोलती है क्या हुआ रूही। तभी वो बोलती कि देख, उनको ना सर दर्द हो रही है शायद, वो उनकी फॉरहेड पे जो वो शिकंज आई है, प्लीज़ थोड़ा सा उनके पास जा, उनके सर पे सहला तो आराम मिलेगी। जैसे ये बोलती है ना, मिष्का एकदम से हंसती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है। वो अंदर ही अंदर बोलती है कि ये क्या चीज़ है, ये भी हो सकती है। वो कुछ नहीं बोलती है, रूही से चुपचाप जाती है। वो पूजा के बगल में जो है वो एकदम से बैठती है और उसके सर पे सहलाने लगती है। जैसे ही पूजा ये महसूस करती है, उसे थोड़ी सी अच्छी फील होती है। वो पूजा नींद में चली गई थी क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब में थी। वो एकदम से मिष्का को हक करती है और बार बार बोलती है कि I'm सॉरी रूही। जैसी ये सुनती है, मिष्का एकदम से हंसती है और वो बोलती है लो, ये मोहतरमा तेरी नाम पुकार रही है। तो बोलती कि यार ध्यान रखना, ठीक है। तभी वो बोलती कि हाँ, और तू भी प्लीज़ कुछ खा ले। तो रूही चुपचाप, वो फ़ोन नहीं काटती है। वो ये इंस्ट्रक्शन देती थी कि देख, अगर फ़ोन में चार्ज नहीं है तो चार्ज कर लियो। उनके बेड के पास चार्जर की वो सेक्शन है। तभी मुश्किल हंसते बोलती कि तुझे सब पता है। तभी रूही बोलती हाँ, मैंने वो देख ली थी। तो वो चुप रहती है, मिश्का कुछ नहीं कहती। ऐसे ही वो खाना खाती है, रूही खाना खाती है और फिर वो जो है खाना वगैरह खा के अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करके, अपसेट तो थी, उसके आंखें भरे हुए थे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। वो जो है अपने बेड पे आके चुपचाप मतलब लेट जाती है और जो है मिष्का को बोलती कि फ़ोन साइड में रख और तू तू प्लीज़ उनका ध्यान रख। तो बोलती ठीक है, तो फ़ोन साइड में रखती है। वो पूरी रात जो है रूही लाइन पे थी। रूही नहीं सोती है, लेकिन मिष्का सो जाती है पूजा के बगल में। ऐसे ही सुबह होती है। सुबह ही जो है अर्ली मॉर्निंग पूजा उठ जाती है। पूजा उठ के जो है वो साइड में देखती है, तो मिष्का को देख के वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं पता थी कि मिष्का रुक गई है। तो एकदम से उठ के बैठती है। उसके एकदम से ऐसे उठ जाने से मिष्का को एहसास हो जाती है। तो मिष्का एकदम से देखती है और वो बोलती कि क्या हुआ पूजा, तो तुम ठीक हो। तभी पूजा बोलती कि हाँ, आप घर नहीं गई। तभी मिष्का बोलती है नहीं गई, क्यों। तभी वो बोलती कि पर आप यहाँ पे रुक, कुछ नहीं, आप सो जाए। आई सॉरी, मैंने शायद आपको जगा दिया। तो मिष्का बोलती है अरे यार, इतनी फॉर्मेलिटीज़ मेंटेन मत करो तुम, ठीक है, तुम ठीक हो ना, तबीयत ठीक है। तो पूछा बोलती कि हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, मैं शावर लेने जाऊँगी। तो मिष्का बोलती कि ठीक है। इधर पूजा जाती है तो मिष्का एकदम से फ़ोन देखती है, तो देखती है अब भी रूही कॉल पे है। तो एकदम से फ़ोन लगा के हेलो जैसे ही बोलती, तो रूही एकदम से बात कर रही थी। मिष्का क्या हुआ, वो ठीक है ना। तभी मिष्का बोलती अबे तू सोई नहीं क्या रात भर। तो रूही बोलती कि नहीं, वो ठीक है ना। तभी बोलती कि हे भगवान, हाँ हाँ वो ठीक है, तू भी ना। तभी बोलती कि चल यार ठीक है, फिर वो ध्यान रख। और अगर वो नहीं चाहती है ना, ऑफिस मत आने देना, और मैं ऑफिस जाऊंगी, ठीक है, कुछ देर बाद। मैं अभी फ़िलहाल कॉल रखती हूँ। तो मिशा बोलती है ठीक है। तो वो ऐसे ही कॉल कट कर देती है और करीब सुबह के 8 बज चुके थे। पूजा थोड़ी लेट उठती है आज। तो वो जैसे ही शावर लेके आती है, वो देखती है जो है मिष्का की तरफ। तो बोलती कि आप आज ऑफिस नहीं जाओगी क्या। तभी मिष्का बोलती है हाँ जाऊँगी, तुम्हारे साथ चली जाऊँगी। तभी पूजा बोलती कि एक्चुअली मैं आज ऑफिस नहीं जाना चाहती। तो मिष्का समझ जाती है, बोलती कि अच्छा तब तो ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं
घर जाऊंगी, फ्रेश वगैरह होके फिर ऑफिस चली जाऊंगी, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन तुम ऑफिस ना जाओ पर एकेडमी में चले जाना। क्योंकि ये बात रूही बोल दी थी मिष्का को बोलने के लिए, तो मिष्का बोल दी थी, पूजा चुप हो जाती है। तभी मिष्का वहाँ से निकलती है, वो नीचे जाती तो आना की मॉम उठ चुकी थी, तो बोलती कि बेटा तुम जा रहे हो? तभी वो बोलती कि जी आंटी, वो मुझे ऑफिस जानी है। तभी आना बोलती कि मुझे भी तो जानी है, आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो ना, हम साथ में जाएंगे। तभी वो बोलती कि आना मैंने ड्रेस नहीं लाई, मैं फ़्रेश होंगी, ड्रेस चेंज करूँगी फिर जाऊँगी। तो आना बोलती कि मैं आपके साथ चलूँ क्या, और पूजा भी तो है। तभी वो बोलती कि पूजा नहीं जाएगी। तो आना भी समझ जाती है, तो बोलती कि ठीक है। तो आना की मम्मी बोलती एक काम करो, तुम दोनों अभी ब्रेकफास्ट कर लो और आना तुम इनको उनके घर लेके जाओ। तभी बोलती कि नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जा पाऊँगी। तभी आना बोलती कि प्लीज़ ना, मैं अकेले अकेले कैसे जाऊँ अगर पूजा नहीं जाएगी। तो मिष्का रुक जाती है, वो पहले ब्रेकफास्ट करती है और फिर मिष्का जो है आना को लेके निकल जाती है। आना जाने से पहले पूजा को बाय करती है। ये लोग निकल जाते हैं, ये लोग जाते हैं जो मिष्का के वहाँ पे रूही रेडी होके बैठी हुई थी। तो जैसे ही देखती है तो देखती है आना आई है, तो वो पूछती है ठीक है वो आना जो, अब वो क्या बोलेगी उसको पता नहीं थी। तो मिष्का बोलती कि ठीक है, इतना भी मत सोच, ऑफिस जा रही है क्या? तो बोलती कि हाँ। तो ये तीनों ऑफिस चले जाती। इधर पूजा वो बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा। तभी आना की मॉम आती है, बोलती कि बेटा क्या हुआ? तभी बोलती कुछ नहीं आंटी, वो तो आना की मॉम को सारी चीज़ पता थी, तो एकदम से वो बोलती कि कुछ नहीं, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी वो आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, वो चुपचाप ब्रेकफास्ट करती है। आना की मॉम सिर्फ पूजा को ऑब्जर्व करती है, कुछ नहीं बोलती है। करीब ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद पूजा जो है वो अपने कमरे में चली जाती है, कुछ करने लगती है काम वगैरह। 2 घंटे बीत जाते हैं। तभी एकदम से आना की मॉम आती है और बोलती कि पूजा ज़रा मेरे साथ चलोगी बाहर? तभी वो बोलती कि कहाँ आंटी? तो बोलती कि चलो ना तुम। तो वो लेके जाती है, पूजा मना नहीं करती। ये लोग एक साइड पे जाते हैं, तो एक ना पार्क साइड थे और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है खेल रहे थे। तो वो लोग उस साइड पे जाते हैं। जो आने की मॉम है बोलती है कि बैठो यहाँ पे, थोड़ी ताज़े हवा की ज़रूरत है मुझे, आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे लाई हूँ। तो पूजा भी उनके साथ बैठ जाती है। वो बैठ के दूर में वो खेल रहे थे, बच्चों के तरफ एक टक देख रहे थे। बच्चे बहुत खुश थे, वो जो है बॉल के साथ उछक उछक के खेल रहे थे। आना की मॉम ये बहुत अच्छे से देख रही थी। और वहाँ पे ना एक आइसक्रीम वाला भी था, क्योंकि अब बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें थे। तो कुछ बच्चे ना एकदम से वो देखते आइसक्रीम की तरफ, वो देख पा रहे थे। तभी एकदम से आना की मॉम पूजा की तरफ देख के बोलती आइसक्रीम खाओगी? तो पूजा एकदम से हंसती है और बोलती कि आंटी आइसक्रीम इस वक्त सुबह सुबह? तो बोलती कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, चलो खाते हैं, मुझे ना बहुत पसंद है, मैं और आना जो है कई बार यहाँ पे आ चुके हैं और हम दोनों मिल के आइसक्रीम खाते हैं। तभी वो बोलती कि हाँ भी ना आंटी, आइसक्रीम इतनी सुबह? तो बोलती कि हाँ यार देखो, मत जब मन करे ना तब चीज़ें कर लेनी चाहिए, वक्त का क्या है। और क्यों नहीं, अभी इतने सुबह मतलब तो अर्ली मॉर्निंग होती है ना, अब 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, अब सुबह बीत चुके हैं, चलो तुम। तो एकदम से ये लोग उठ के उस साइड पे जाते हैं। उस साइड पे जाके जो है वो खड़ी हो जाती है, वो आइसक्रीम की दुकान के साइड पे। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी थे जो खड़े हुए थे, कुछ तो आइसक्रीम खा रहे थे। तो वो एकदम से वो खड़ी होती है, तो आने की मोम 2 आइसक्रीम लेती है, एक जो है उसके तरफ देती है और एक खुद जो है वो आइसक्रीम खाने लगती है। तभी ना वहाँ पे जो पूजा है वो कुछ बच्चों की तरफ देखती, तो वो इतने क्यूट बच्चे थे ना, वो जो है हंस रहे थे। कोई बोलते यार मुझे भी आइसक्रीम खाना है, और एक बोलता है कि नहीं यार मम्मी डांटेगी यार, आइसक्रीम अगर इतनी सुबह सुबह आइसक्रीम खाएंगे ना तो मम्मी की डांट पड़ेगी। तो ये बोल रहे थे। पूजा को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो पूजा ना एकदम से थोड़ी सी झुक के बोलती कि मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? तभी वो बच्चे ना उसकी तरफ देखते बोलते कि क्या दीदू, क्या करोगे आप? तभी वो बोलते कि
अगर आप लोग कुछ को प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं आप सबके लिए आइसक्रीम ले सकती हूँ मेरी तरफ से। जैसे ये बोलती है ना तो वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वो एकदम से पूजा को हक करते बोलती कि हाँ हाँ हमें आइसक्रीम खानी है, आप दोगे क्या? तभी वो बोलती कि हाँ ना। तो बोलती कि हाँ ना, दो ना, हमें आइसक्रीम खानी है। पर क्या है ना, अगर मम्मी देख ली ना तो डांट पड़ेगी। तो पूजा बोलती कि कोई नहीं, मैं लेके देती हूँ ना। तो बोलती कि ठीक है। तभी ना वहाँ पे वो सबके लिए करीब वहाँ पे 5-6 बच्चे थे, मतलब बच्चे 8-10 साल के। तो वो सबके लिए जो आइसक्रीम लेते वो सबको देती है। सब वहाँ पे यम यम करके जो है आइसक्रीम खा रहे थे। पूजा को बहुत अच्छी लगती है, उसकी फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। आना की मोम बोलती कि क्या समझते उनके पास पैसे नहीं है क्या, वो खुद खरीद नहीं सकते थे? मतलब तुम ऐसे उन सबको आइसक्रीम खिलाओगी, अब इसका क्या मतलब है? तो पूजा घूर के देखती है आना की मोम को और बोलती कि आंटी ये बात नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, होंगे। पर तभी आना की मोम बोलती कि क्या पर, ऐसा मत करो यार, तुम ऐसे उन सबको इस चीज़ पैसों से ये चीज़ दिला के क्या मतलब क्या साबित करना चाहते हो कि तुम्हारे पास उतने हैं जिनके उनके पास नहीं है? तभी वो बोलती कि आंटी क्या बोल रहे हो, बच्चे हैं और होंगे इसके पास, इनके पास पॉकेट मनी, इसमें क्या है, मैं दे दिया, आप देखो तो खुशी, ये खुश हो गए। तभी वो बोलती कि अच्छा, अगर ये तुम्हारी इतनी सी चीज़ से खुश हो गई, अच्छा रुको 1 मिनट। तो वो ना बच्चों को पूछती बेटा तुम लोगों के पास पैसे नहीं है क्या, तुम लोग खुद खरीद के नहीं खा सकते हो? तो एकदम से पूछा, बोलती आंटी क्या बोल रही हो आप? तभी उनमें से 2 बच्चे बोलते हाँ है तो, पॉकेट मनी तो है। तो बोलती कि अच्छा, तो तुम लोग क्यों नहीं लेते? तो बोलती कि हम तो लेने आए थे आइसक्रीम, पर दीदू ने कहा कि वो खिलाएगी आइसक्रीम। ठीक है हमारे पास पैसे है दीदू, आप पैसे ले लो ना। तभी एकदम से पूछा, बोलती नहीं 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 बेटा, तुम सब आइसक्रीम इंजॉय करो, आंटी मजाक कर रहे हैं। तो वो बोलती कि ठीक है, अगर आप चाहो तो हम खरे आपको लेके दे आइसक्रीम। तो वो पूजा हंसती है, बोलती कि नहीं ना, तुम लोग इंजॉय करो। तभी वो आना की मोम की तरफ देखती, बोलती कि क्या है आंटी? तभी वो बोलती कि हाँ क्या देखा, उनके पास तो पैसे थे ना, तो तुम्हें खरीद के देने की क्या ज़रूरत थी, वो खुद ले सकते थे, आइसक्रीम लेने के लिए तो आए थे। तभी पूजा बोलती कि हाँ ले सकते थे, पर मैंने खुद से दिया, मुझे अच्छी लगी। आइसक्रीम पाने के बाद ये जो खुश हो गए थे ना, वो बहुत अच्छा महसूस किया मैंने इनकी खुशी को। तभी वो बोलती कि अच्छा, खुद की खुशी खुद की हुई और औरों की खुशी में तुमने मोहताज पे रसोई की दाग लगा दी। जैसे ये बोलती है पूजा एकदम चुप हो जाती है, वो आंटी की तरफ देखते होती कि क्या मतलब? तभी आना की मॉम बोलती है बेटा मतलब तो वही तो तुम समझ रहे हो, अगर तुम इतनी सी खुशी के लिए उन सबको, उनके पास पहले से पैसे थे, वो लेने ही आए थे, लेकिन तुमने खुद से दी क्योंकि तुम्हें वो खुशी एहसास करनी थी, है ना? आइसक्रीम पाने के बाद इन बच्चों के जो फेस पे जो खुशी आई है वो अलग ही थी, जिसे देख के तुम्हें अंदर से खुशी हुई। तो रूही की तरफ बात अलग क्यों है? शायद रूही को तुम्हारी वो हर एक चीज़ से खुशी मिलती है जो तुम्हारे लिए करती है, और इसीलिए शायद अगर वो इसमें थोड़ी सी अमीर है तो क्या इसकी वो गलती है कि वो अमीर है? वो अपनी मोहब्बत को खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकती है क्या? तुमने ऐसे आरोप लगा दी। बेटा आई एम सॉरी, मुझे इस मामले में बोलना नहीं चाहिए, पर मैंने सुना तुमने क्या किया, क्या बोला है। मैं नहीं बोलना चाहती थी, पर तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी, अगर आज रूही की जगह तुम होती तुम भी वही करती। अगर आज रूही कोई कीमती चीज़ पसंद आई हो, उसके पास पैसे नहीं होती है, वो चीज़ नहीं लेगी क्योंकि तुम्हारी चीज़ में भी वही है, तुम वैसी ही हो। अगर तुम्हारे जगह वो होती तुम वो नहीं लेती, लेकिन तुम वो उसे दिला देती क्योंकि इस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है ना, मिलती कि नहीं मिलती? अगर आज तुम्हारी मुकाम उतनी तक होती तो क्या तुम कुछ नहीं करती रूही के लिए? पूजा चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाती। तभी आना की माँ बोलती है तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है, खा लो पहले।
पूजा चुपचाप वो आइसक्रीम पीती है और वो शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। तभी बोलती है कि चलो घर चलते हैं। तो ये लोग चले जाते हैं घर पे। पूजा वो कुछ नहीं बोलती, उसे उसे अंदर से वो चीज़ आ रही थी, वो सारी बातें जो उसने रूही को बोली थी और लास्ट में वो जो रूही के साथ करने की कोशिश की थी। इधर ऑफिस में रूही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन वो अपने काम कर रही थी और करीब जब देखती है कि पूजा की जाने की वक्त हो गई है एकेडमी, तो वो फिर से मिश्का को बुलाती है। तो मिश्का बोलती है क्या है? तो रूही बोलती है यार वो उनको एकेडमी छोड़ने जाएगी क्या प्लीज़? तभी मिश्का बोलती है अरे यार मैं एक तो ना पता है यार रात में। तभी जो रूही बोलती है यार प्लीज़ ना, प्लीज़ उनको एकेडमी छोड़ के आ, और मत आइयो यार, उसको लेके घर छोड़ के फिर आना। तो वे बोलती कि तू चले जाना। तो फिर रूही बोलती कि नहीं, मैं उनके सामने नहीं जाऊँगी, प्लीज़ तू जा। मिश्का के पास और कोई रास्ता थी नहीं, वो जाती है, वो आना के घर पे जाती है। तो पूजा फिर से मिश्का को देख के वो शॉक हो जाती है। तो बोलती कि आप यहाँ? तो बोलती कि यार सवाल मत करो, और रूही एज यूजल लाइन पे थी, सवाल मत करो, चलो तुम्हें एकेडमी छोड़ के आती हूँ। तो पूजा समझ जाती है कि शायद रूही ने भेजी है, तो कुछ नहीं बोलती, मना नहीं करती, वो आती है एकेडमी में। और एकेडमी में जैसे आती है, कथा जो है आज रूही को ना देख के, मिश्का को देख के उसे बहुत खुशी होती है। वो एकदम से हंसती है, वो आती है और एकदम से पूजा और मिश्का के सामने होती है, बोलती कि हाँ आज तो लोग ही बदल गया। क्या हुआ पूजा, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? जैसे ये टोन काटती है ना, मिश्का घूर के दिखती है कथा को और पूजा की तरफ। पूजा एकदम से कथा को इग्नोर करके साइड में चली जाती है, मिश्का की तरफ देख के बोलती कि अब चले जाओ। मिश्का समझ नहीं पा रही थी कि पूजा इस तरह से बिहेव क्योंकि वो कथा को घूर के देखते बोलती कि एक्सक्यूज़ मी। तभी कथा मिश्का की तरफ देखते बोलती कि हाँ बोलिए। तो बोलती कि ये कैसी बर्ताव है, मतलब इस तरह से टोन काटी है आपने या फिर कुछ और? तभी कथा हंसती है और बोलती कि कुछ नहीं, वो आप नहीं समझोगे, वैसे आपकी दोस्त कहाँ है? वो रूही यार और आपकी भी दोस्त है ना? तभी वो बोलती कि हाँ तो बोलती कि कुछ नहीं। तो कथा चली जाती है। इधर रूही ये सारे बातें सुन रही थी। तभी मिश्का एकदम से बोलती कि रूही यार ये जिस तरह से बात की है कुछ तो गड़बड़ है, कथा का क्या चक्कर है रे? तो वीडियो बोलती कि मुझे कुछ पता नहीं है, तू वहाँ पे रुक जा, उनको लेके घर छोड़ने के बाद फिर आना, ठीक है? तो बोलती है ठीक है। इधर पूजा जो है पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी और मिश्का ये सारे बातें रूही को बताती है कि यार उसको वो डिस्ट्रैक्ट हो गई है, वो नहीं कर पा रही है। तभी रूही बोलती है यार उसको समझानी पड़ेगी, प्लीज़ समझाना, उनके डांस पे ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। गीतांजलि देवी भी नज़र पड़ती तो पूजा को समझाती कि क्या हुआ, तुम एक काम करो, आज चले जाओ, लगता है तुम डिस्टर्ब हो, तुम नहीं कर पाओगी। तो पूजा चुपचाप निकलने लगती। तो मिश्का को देख के बोलती कि आप नहीं गई? तो बोलती कि नहीं, चलो तुम्हें क्लब जानी है ना, डांस क्लब। पूजा एकदम मना कर देती है, बोलती कि नहीं मुझे घर जानी है। तो रूही भी बोलती है ठीक है घर छोड़ दे। तो वो घर लेके जाती है पूजा को, वो छोड़ती है और फिर मिश्का चली जाती है। पूजा को अंदर से बहुत तो वो हर्ट हो रही थी कि शायद उसने गलती की हो, लेकिन अब वो रूही की सामना कैसे करेगी, ये सच सोचने लगते। तो आज स्टोरी यहीं तक रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो, हमें कभी कभार दुआओं में याद कर लेना। तो सी यू सून गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।